सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने हम सबों को ऐसा सुंदर समय दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया अनुग्रह प्रेम से हम लोग इस सुंदर समय को देखने पाते हैं। और जैसा वो कहा है, देखो मैं जगत के अंत में सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। तुमको पत्थर से ठेस तक ना लगेगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के आदमी को दिखेगा। सचमुच में पिता ईश्वर अब सबों को ऐसा रक्षा किया जो अद्भुत है। विगत समय में हमारे जीवन में कई प्रकार की घटना, कई प्रकार की मारी मृत्यु, आकस्मिक एक्सीडेंट और कई प्रकार की हम लोग के जीवन में घटना होने वाली थी, लेकिन उन समय में परमेश्वर यहोवा ने हम सबों को नहीं छोड़ा। जैसा वो कहा है वैसा वो किया है। और आज इस समय हम लोग सुनेंगे यिर्मयाह की पुस्तक से, यिर्मयाह 23 अध्याय 16 से 19। यिर्मयाह 23 16 से 19। तो आइए हम लोग सबसे पहले उन दिनों का पृष्ठभूमि को देखेंगे। सबसे पहले इस्राएलियों का कहानी विस्तृत रूप से शुरू होता है जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे और वहाँ पर वे लोग 400 साल गुलामी में रहने के बावजूद उन लोग को मूसा की अगुवाई से परमेश्वर छुड़ा रहा है। और मूसा ऐसा अगुवाई उन लोगों का करता है जब उन लोगों के बीच में लाल सागर आता है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा के माध्यम से 2 भाग कर देता है। और मिस्र देश से भी नॉर्मल तरीके से उन लोगों को नहीं निकलता है। वहाँ भी मिस्रियों को विपत्ति देकर इसराइलियों को बाहर ले आता है। और जब हम लोग उन लोगों का जीवन को देखते हैं तो वे लोग चलते जाते हैं, बीच में लाल सागर आता है, उसको 2 भाग करके आगे बढ़ते हैं। वे लोग आगे बढ़ते हैं, वे लोग पहाड़ जंगल होकर कनान देश की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर घुमाते रहते हैं जंगल में 40 साल तक लगभग, और ढेर लोग जंगल में ही मर जाते हैं। और मूसा भी कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाते हैं। लेकिन जो मूसा के बाद जो अगुवाई करते हैं इसराइलियों का, उसका नाम था यहोशू। और यहोशू के माध्यम से कुछ पीढ़ी कनान देश में प्रवेश करने पाते हैं, युद्ध करके लड़ाई करके कनान देश में प्रवेश करने पाते हैं और कनान देश में वे लोग रहने लगते हैं। तब उन लोगों का दुश्मन कनान देश के इर्द गिर्द में रहते हैं। जैसे उन लोगों का दुश्मन फिलिस्तीन लोग होते हैं, लेकिन उन लोग को परमेश्वर नहीं छोड़ता है। उन लोग को परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है कि वो लोग जो बोलते थे वो करता था। इस्राएलियों ने कहा कि हमें राजा चाहिए, उन लोगों के लिए राजा दे दिया। जबकि हम लोग देखते हैं शमूएल अभिषेक करता है शाऊल को, और शाऊल उन लोगों का पहला राजा बनता है। इस प्रकार से उन लोगों को राजा भी दे देता है। और राजाओं को सलाह देने के लिए नबी या भविष्यवक्ता जो हम लोग कहते हैं, या तो भविष्यवक्ता ही कहते हैं, उन लोगों को दे देता है। और चुने जाते थे, जैसे हम लोग देखते हैं यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका। इस प्रकार से उन दिनों में कई नबी चुने जाते थे। लेकिन जब बाद के दिनों में समय बीतता जाता है, कई राजा आते हैं, कई भविष्यवक्ता आते हैं। बाद के दिनों में राजा भ्रष्टाचार हो जाते हैं और भविष्यवक्ता भी, कुछ लोग झूठी भविष्यवक्ता उठ खड़े होते हैं और झूठी भविष्यवाणी करते हैं। जब आज के वचन में हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 23 16 से 19 में हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि उन दिनों में झूठी भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे। हालांकि उधर सुमेरोन देश में बाल के नाम से भविष्यवाणी करते थे, वे उनका अलग बात है, वे तो करते ही करते थे और इस्राएली लोगों को भटका देते थे। लेकिन जब हम लोग इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं, उन लोग को जो बात बताते थे भविष्यवक्ता, उनका जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर यिर्मयाह कहता है रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात उन लोग बताते थे, है ना जी, कि जो गलत रास्ते में है उनको भी बोलते थे कि तेरा कल्याण होगा, और वे खुश हो जाते थे और वो उन लोगों को पैसा देता था इस प्रकार से। और वे लोग सच्चे परमेश्वर के सेवक नहीं थे, ऐसा यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से उन दिनों में कई हद तक इस्राएलियों का जो भविष्यवक्ता थे, कुछ लोग झूठे भविष्यवक्ता हो गए थे और वे लोग
परमेश्वर से दूर हो रहे थे। जब हम लोग यिर्मयाह का जीवनी को देखते हैं तो उनको कहा गया है कि रोने वाला नबी, क्योंकि वो रो रो कर परमेश्वर के संदेश को सुनाता था और इस्राएलियों को चेतावनी देता था, फिर भी वे लोग नहीं मानते थे। इस प्रकार से यहाँ पर भी यिर्मयाह उन लोगों को कहता है कि तुम उन लोगों का बात ना सुनो, क्योंकि वे लोग झूठी बातें बोलते हैं तो भी तुम लोग उन लोगों का बात को सुनते हैं। एक दिन परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा, उसे दंड देगा। ऐसा ही तुम लोग करते रहोगे तो यहोवा निश्चय ही विपत्ति देगा, या तो कुछ तुम लोग को ऐसा घटना भुगतना पड़ेगा कि तुम लोग सोचे भी नहीं है। ऐसा उन लोगों को चेतावनी देता है, फिर भी वे लोग नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से उन दिनों का पूरा पृष्ठभूमि को जब हम लोग देखते हैं तो एक पॉइंट बनता है जो कि हम सावधान रहे। ये तो मूल हुआ, ये शीर्षक हुआ, लेकिन पॉइंट में 2 पॉइंट बनता है। मैं एक पॉइंट बोला था लेकिन 2 पॉइंट बनता है। पहला, झूठे भविष्यवक्ताओं से, है ना, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे। और दूसरा में है परमेश्वर के जलजलाहट, यानी कि परमेश्वर का दंड। तो आइए हम लोग पहला बिंदु को चर्चा करेंगे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से कैसे हम लोग सावधान रह सकते हैं। देखिए, जब हम लोग बाजार आसपास जाते हैं तो पहले के दिनों में, आजकल आते हैं कि नहीं आते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले के दिनों में बाजार आसपास में आते थे, या तो टाउन में आते थे, या तो आज हम लोग देखते हैं कोई राशि को देख के अपना भविष्य को जांचने परखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लकीर, हाथ के लकीर जो होते हैं ना, उनको देख के भविष्य बता सकता हूँ, ऐसा अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वे लोग झूठी भविष्यवक्ता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर पर निर्भर करता है ना। इसलिए जो बाजार आसपास में, या तो कोई भी आपको बोले, कोई भी आपको कहे कि आपका हाथ का लकीर दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, या तो कोई भी हमारे आसपास आए कि आपका जीवन ऐसा होगा वैसा होगा, मैं तुम्हारा चेहरा देख के पहचान लिया हूँ, इस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये लोग जो है भटकने वाले लोग हैं। इसलिए हम इनको नजरअंदाज करते हैं, है ना। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमें जब पता है कि गलत है तो भी किसी से हम पूछते हैं कि ये सही है कि गलत, तो भी वे लोग सही ही बोलेंगे। वो लोग चेतावनी का संदेश नहीं देंगे कि ये रास्ता पर ना चलो बेटा, ये गलत है, ऐसा वे लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो पैसा कमाना है ना। जो आदमी अगला वाला को अच्छी बात कहेगा, उनको बुलवाएगा, ये अच्छी बात बताएगा, और ये ऐसा उनके अंदर में गुण है कि भविष्य बताने जैसा, झूठे कभी, तो अगला वाला उसको पैसा देगा ना, अच्छा बात बोलेगा। तो इसलिए वे लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, इस पर विश्वास नहीं करना है। और वे लोग ऐसा ही बोलेंगे कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, हाँ ऐसा ही कहेंगे। इसलिए ऐसे बातों को नजरअंदाज करना। जब हम बाइबल में भी देखते हैं नए नियम में प्रेरितों के काम 16 से 19 में, वहाँ पर सीलास और पौलुस ये लोग जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि एक तो जगह था रोमी बस्ती, वहाँ पर वो लोग जाते हैं और वहाँ पर एक आत्मा जो कि भविष्य कहने वाली आत्मा रहती, और वो भविष्य कहने वाली आत्मा लोगों को भविष्य बताती थी, है ना। और उनका भी स्वामी लोग थे और उनको वो पैसा कमा के देते इस प्रकार से। लेकिन बाद में वहाँ पौलुस और सिलास पहुँचते हैं और उनका में जो दुष्ट आत्मा रहता है उनको बाहर निकाल देते। इस प्रकार से उनका शक्ति खत्म हो जाता है, भविष्य कहने वाला। इस प्रकार से जो कमा करके उन लोगों को देते वो डाउन हो गए, वे लोग बाद में नहीं कमा रहे थे, वे लोग डाउन हो गए थे। इस प्रकार से उन दिनों में भी थे। इसका अंजाम उन लोगों को क्या कर दिया, पौलुस और सिलास को पकड़ करके बस्ती में ले गए, फिर बस्ती से उन लोगों को जेल में डाल दिए। हम लोग सुने हैं ना, पौलुस और सिलास जेल में थे, वही कारण से उन लोगों को जेल में डाल दिए थे। इस प्रकार से उन दिनों में भी थे, मध्यकाल जो कि हम लोग बाइबल नए नियम प्रेरितों के काम में देखते हैं, उन दिनों में भी थे, और आज भी हमारे अड़ोस पड़ोस में घूमते हैं, हमारे इर्द गिर्द में घूमते हैं। ऐसे बातों को नजरअंदाज करना है। दूसरी बात जो कि हम लोग दूसरा पॉइंट में देखें, परमेश्वर के जलजलाहट। देखिए, परमेश्वर के जलजलाहट, निश्चय परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड देगा। दंड नहीं देगा सो बात नहीं है, परमेश्वर देर करता है, अंधेर नहीं, उन लोगों को दंड निश्चय ही देगा। जब हम लोग देखते हैं दानियल के जीवन में, है ना, दानियल के जीवन में वो सपनों का अर्थ बताता था। उनका बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से वो नबूकदनेस्सर राजा जो सपना देखा था ना, तो वो जो सपना देखा था वो बताया था,
ना ही कि उसका अर्थ क्या है वो जानता, लेकिन वो कहा है कि जो मैं सपना देखा हूँ वो नहीं बताऊंगा और तुम ही लोग को उसका अर्थ बताना होगा। ऐसा व्यक्ति है। दानियल को वहाँ ले जाते हैं, जितने भी तंत्रिक मंत्रिक जो भी थे उन लोगों को वहाँ पर उपस्थित कराते हैं, लेकिन वे लोग नहीं बता पाते। फिर दानियल को वहाँ ले जाते हैं, दानियल को परमेश्वर बता देता है और वो उसका सपना का अर्थ को और क्या सपना वो देखा था उसको भी बता देता है। बड़ी मूरत था, सोने का सिर था, पीतल चांदी ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा कुछ है। उसके बाद ये तो पहली सपना हुआ, है ना, और दूसरी बार वो सपना देखता है, जबकि उस बार भी नहीं बताता है। एक बड़ी वृक्ष आसमान छू रहे और एक स्वर्गदूत आता है और कहता है काट डाल, काट डाल। इस प्रकार से उस समय भी दानियल को बुलाते हैं उसका अर्थ बताने के लिए, लेकिन उस समय राजा को, जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसको दानियल ऐसा कहता है कि जो राजा के जीवन में होने वाला था वो वही बताता है, एकदम सटीक बताता है कि तेरा राज्य खत्म हो जाएगा, तू बैलों के समान घास खाएगा और जानवरों के साथ रहेगा। अब वहाँ के रहने वाले तांत्रिक मंत्री जादू टोना करने वाले जो 30 लोग थे, वो लोग क्या कहते हैं दानियल को, उस बार तो तू बड़ी अच्छी बात कही थी, राजा को बड़ी अच्छी बात बताई थी, सपनों का अर्थ, फिर इस बार तूने कैसा बताया, राजा खुश नहीं है, ऐसा करके उनको कहते हैं। उनका सोचना था कि इस बार भी राजा है, इसलिए उनका जो सपना का अर्थ है गलत है तो भी अच्छी बात बताए, अच्छा कहे कि ये अच्छा ही होगा, ऐसा कहे। लेकिन जो सच्चाई था उसी को दानियल राजा के सामने उजागर करते हैं। आगे भी हम लोग देखते हैं कि एक दिन जब दाऊद के जीवन में देखते हैं, वो बैतशिबा उसके साथ व्यभिचार में पड़ जाता है, लेकिन उसको चेतावनी देने के लिए कोई नहीं आता है पश्चाताप। लेकिन एक नबी था नातान, वो आता है और डायरेक्ट उसको कहता है कि परमेश्वर ने सब देख लिया है, परमेश्वर ने सब देख लिया है और तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लेगा, ऐसा कहता है। किसी का हिम्मत है राजा के सामने जात कर ऐसा बोलने का, लेकिन नातान नबी जाता है और दाऊद को सीधा कहता है और वो वैसा होता है। बाद में दाऊद पश्चाताप करता है और परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। इस प्रकार से उन लोगों का न्याय करता है परमेश्वर जो झूठ बोलते हैं, जो भविष्य के लिए गलत बातों को बताते हैं। और देखिए, हम लोग को एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन अच्छी बात बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, उसको पहचानने के लिए हम सबको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। यही आज के वचन से हम लोग सीखेंगे, यही आज का शिक्षा है, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि वो कैसा है ना, तुम उनके फलों से पहचान लोगे वो कैसा है। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए गलत क्या है क्या सही, उस चीज को पहचानने के लिए हमें संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर भरोसा रखना है और हम उसके ऊपर समर्पण हो जाना है, ताकि हमारे पास जो भी आए हम बाइबल को मन में अध्ययन किए रहेंगे और बाइबल को तरोड़ मरोड़ कर वचन को बताते हैं, तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और ये एक बात जो भी आप लोग के सामने आते हैं कि आपका भविष्य ऐसा होगा, आपका जीवन ऐसा होगा, ये सब बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे लोग आज भी बहुत हैं। हम लोग 2008-2009 आसपास में सुने थे कि 2012 में दुनिया अंत हो जाएगा, है ना, दुनिया अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसलिए जो बाइबल में लिखा है वो वचन पूरा होगा, लेकिन जो मुंह से कहा गया वर्तमान में पूरा होगा कि नहीं होगा हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो पक्का है कि वे लोग कुछ। इसलिए जो भी हम लोग इन दिनों में देखते हैं उस चीजों को परखने की आवश्यकता सबों को इस